एक क्वेश्चन जो मैंने बहुत पहले पूछा था किसी से क्या मतलब महंगी कारें क्यों होती है 1 करोड़ की, क्या उनसे क्या डिफरेंस है उसमें और नॉर्मल कार्स में। तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड एंड नॉर्मल कार मैं लेती हूँ, लाइक उनको भी करती है 4 से 10 लाख की एक कार है, एंड देन 15 से लाइक 45-50, एंड देन और हाई एंड लग्जरी कार होती है वो। एक्चुअली अगर आप मटेरियल वाइज डिफरेंस देखो ना, तो लाइक कार की वैल्यू में उतना डिफरेंस नहीं रहता कि लाइक क्या कहते हैं, ऑल्टो में भी बेसिक 800 किलो का लोहा यूज हो रहा है, और BMW की 7 सीरीज वगैरह हो गई, या मर्सिडीज की S क्लास मान लो, तो उसमें मान लो 1.5 टन का लोहा यूज हो रहा है। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह देखो, इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सस्ता टाइप का प्लास्टिक यूज होता है डैशबोर्ड वगैरह के मटेरियल्स में, उसमें थोड़ा लेदर वगैरह ज्यादा जाता है, बट ओवरऑल उसका लाइक मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती। बट महंगी कार्स इतनी ज्यादा महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसमें थॉट प्रोसेस ज्यादा जाता है, उसमें डिजाइन आवर्स ज्यादा जाते हैं, बेसिकली मैन पावर ज्यादा जाता है वो कार को डिजाइन करने में, वो इंजन को डिजाइन करने में, सस्पेंशन वगैरह सब डिजाइन करने में, और उसकी ट्यूनिंग में मोर इम्पोर्टेंटली। वो गाड़ी एक बार लाइक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसकी काफी ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, उसको एकदम बैंग ऑन लाइक परफेक्ट रहना होता है कि ये बम्प्स वगैरह सब फील नहीं होने चाहिए, मैं हाईवे पे 150 की स्पीड पे जाऊं तो भी चूबर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सारे काफी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं उनके, वो मीट करने के लिए काफी सारी टेस्टिंग वगैरह जाती है, काफी रिसर्च जाती है, उसका पैसा भरते हो तुम बेसिकली। तो ये कंफर्ट का बेसिकली, एंड स्पीड अगर मैं बोलूं, स्पीड या इंडिया में उतना ज्यादा लाइक क्रेज नहीं है स्पीड का। अगर स्पीड के लिए मोस्टली लोग एकदम फिर डायरेक्ट फरारी वगैरह पे जंप मारते हैं, और वो भी अब मोस्टली लाइक शो ऑफ वगैरह के लिए लेते हैं। बट मान लो कि फरारी वगैरह ये सारी कार्स हो गई, तो वो दोनों लाइक स्पीड प्लस हैंडलिंग में उनका मोस्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाता है कि कोई इंजन से लाइक मैक्सिमम पावर कैसे एक्सट्रैक्ट करे, और गाड़ी को सबसे ज्यादा लाइट वेट कैसे बनाए। लाइट वेट इसलिए बनाता है कि गाड़ी तुम्हारी जितनी हल्की होगी उतनी ज्यादा लाइक फास्ट कॉर्नर कर सकती है, तो इसके लिए उसमें कार्बन फाइबर सुना होगा, वो लाइक काफी महंगा कंपोनेंट है, तो उससे बॉडी वगैरह डिजाइन करते हैं ये सारे प्रीमियम सुपर कार मैन्युफैक्चरर। फिर उसकी भी सस्पेंशन ट्यूनिंग, फिर तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह की ट्यूनिंग के लिए बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है रेस ट्रैक्स वगैरह पे, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। और ये सब कार्स की डिमांड उतनी नहीं रहती, तो इसके लिए पर कार मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। इसलिए ऑल्टो मान लो तुम्हारी मैन्युफैक्चरर को पड़ रही है 2.5 लाख में, तो वो 3.5 लाख में बेच सकता है, बिकॉज उसको पता है कि मैं इतनी ज्यादा लाइक नंबर ऑफ कार्स बेचने वाला हूँ कि मुझे मार्जिन उतना ज्यादा नहीं रखना पड़ रहा। ऑफ कोर्स कंपटीशन रहता है, जैसे Hyundai की i10 वगैरह, Eon वगैरह हो गई, इसके लिए भी मार्जिन कम रखना पड़ता है, बट बेसिकली कम मार्जिन रख के भी वो गाड़ी बेच सकता है। हाई एंड कार्स में ये रहता है कि उतने ज्यादा बायर्स नहीं रहते हैं, इसलिए फिर तुम्हें, लेकिन यह है कि जो बायर्स रहते हैं उनको वही कार चाहिए होती है, दे आर विलिंग टू पे फॉर दैट एक्सपीरियंस, ईदर बी इट लग्जरी या फिर स्पीड, तो उसके लिए वो ज्यादा मार्जिन से रखता है, इसलिए कार और महंगी होती है। तो उसका मार्जिन ही ज्यादा होता है, लाइक जितने में बन रही है उससे मार्जिन जो है काफी ज्यादा, बिकॉज उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम उतना नहीं बिक रहा, एंड देन प्लस इंडिया में टैक्सेशन का भी इशू है।